अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ग़फ़रान आपका इस्तकबाल करता हूँ एक और इस्लामिक शो जिसका नाम है कौन बनेगा जन्नती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ है मोहम्मद दानिश और माशाल्लाह ये एक तालिब इल्म है और ये कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं जी। और इसके अलावा आप क्या करते हैं? कैलीग्राफी है, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। उर्दू सीख रहे हैं। अच्छा। तालीमुल इस्लाम पढ़ते हैं माशाल्लाह। और क़िरात वगैरह भी सीखते हो? जी, क़िरात तजवीद सीखते हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बात है। तो दानिश भाई, हमारे शो कुछ इस तरीके से है कि आपसे 5 सवाल किए जाएंगे जी। और 5 सवाल में आपको पहले 3 सवाल के लिए होंगे 20 सेकंड और आखिरी के 2 सवाल के लिए होंगे 30 सेकंड जी। हर एक सवाल के बदले हमारी तरफ छोटे छोटे हदीय दी जाएंगे आपको जी, जिसको आप कबूल करें मोहब्बत के साथ। बेशक। तो आपका पहला सवाल है, कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला वाजिब, दूसरा फ़र्ज़ किफ़ाया, तीसरा सुन्नत, चौथा मुस्तहब। तो आप बताएं इसका सही जवाब क्या है? सुन्नत। सुन्नत। तो भाई ने बताया है कि कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना सुन्नत है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पहला सवाल बिल्कुल गलत हो गया। गलत हो गया सवाल आपका। इसका सही ऑप्शन है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ 2 तरह के होते हैं, पहला फ़र्ज़ ऐन और दूसरा फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन वो होता है जो हर एक बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ हो कि सबको करना है, इसको तो सबके ऊपर लाजिम है ये। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो होता है कि जो कोई 5-6 आदमी कर लेंगे मोहल्ले में से तो वो उसका अदा हो जाएगा। मतलब उसका एक तरीके से मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे किसी का इंतकाल हो गया और गुस्ल देना जनाजे को, तो अगर 5-6 आदमी मिलकर जनाजे को गुस्ल दे देंगे तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा सबकी तरफ से। और किसी ने भी नहीं दिया तो उसका बहुत बड़ा गुनाह होगा। इसी तरह कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। और फ़र्ज़ ऐन उसको कहते हैं जो सबके ऊपर फ़र्ज़ हो, यानी किसी पर माफ़ नहीं हो। जैसे कि नमाज फ़र्ज़ ऐन है और सब पर फ़र्ज़ है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। खड़े होकर पढ़ नहीं सकते तो बैठकर पढ़ लो, बैठकर नहीं तो लेटकर नहीं तो इशारे से पढ़ लो, लेकिन माफ़ नहीं है। तो दानिश भाई का दूसरा सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन बने थे? आपके ऑप्शन है, पहला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथा हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इनमें से एक ऑप्शन सही है और बाकी 3 गलत। तो बताएं इसका जवाब आप। ऑप्शन है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई ने। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कबूल किया था और यही सबसे पहले इस्लाम के मुफ्ती हैं और इस्लाम के लिए अपनी जान माल सब कुर्बान किया। उलमा हज़रत फरमाते हैं इसके बारे में हदीस है कि एक बार हज़रत ज़िया अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की अल्लाह से कि अल्लाह पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जन्नत को दिखाइए कैसी है। तो जब अल्लाह की तरफ से उनको इजाज़त मिली तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि सबसे बड़े फरिश्ते हैं उन्होंने अपनी पूरी हाइट खोल ली और सारे पर फैला लिए और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जन्नत को देखने लगे। तो बहुत वक्त तक वो उड़ते रहे, देखते रहे। इसके बाद वो थक हार गए और अल्लाह के पास आए और अल्लाह से फरमाया, या अल्लाह पाक, क्या मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जन्नत मुकम्मल देख ली? तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जन्नत का एक कोना भी नहीं देखा। तो ये एक दाई की फजीलत है, इस्लाम की दावत देने वाले की फजीलत है ये। इनके बारे में बहुत सारी हदीसें आप पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके लिए हमारे पास छोटा सा हदिया इनके लिए, ये आपके लिए। आपका अगला सवाल है, सवाल ये है आपका, फ़िरौन का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, पहला फ़िरौन बिन शदीद, दूसरा वलीद बिन मुसअब, तीसरा फ़ारूक बिन वसीद, चौथा फ़िरौन बिन वलीद। तो इनमें से 3 ऑप्शन गलत हैं, बाकी एक सही है। तो आप बताएं इसका सही जवाब क्या है? बी, वलीद बिन मुसअब। वलीद बिन मुसअब। तो बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। फ़िरौन का असली नाम वलीद बिन मुसअब था और इसने सबसे बड़ा गुनाह किया था, यह खुदाई का झूठा दावा करने लगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि आम काफिर को एक सज़ा मिलेगी, यानी कि जहन्नुम का अजाब, लेकिन तुझे 2 सज़ा मिलेंगी। पहला बरज़ख में सुबह शाम अजाब और दूसरा हम तेरे जिस्म को महफूज कर देंगे ताकि क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए तू एक इबरत का निशान बन जाए। घमंड होता है ना इंसान के अंदर कि मैं कौन हूँ, जबकि इंसान ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिले तो उसकी औकात उसको याद आ जाएगी। ऐसा घमंड था फ़िरौन के अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, खुदा हूँ। इस बात का झूठा दावा किया उसने। तो अल्लाह ने कहना चाहूँगा फ़रहान भाई में घमंड पे, अल्लाह पाक फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक बेशक, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यही चीज़ उसके साथ हुई और अल्लाह ने उसका जिस्म महफूज कर दिया। और आज क़यामत तक आने वाला इंसान उसको देखता है कि यही है वो इंसान जिसने खुदाई का झूठा दावा किया था और आज ये एक लाश की तरह पड़ा हुआ है। ये हिल भी नहीं सकता, ये खा नहीं सकता और इसकी हालत ऐसी हो गई मुद्दा की जैसी। तो ऐसा अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बनाया।
माशाल्लाह भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके लिए आपके लिए छोटा सा हदिया आपकी तरफ से। आपका चौथा सवाल, इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है। मैदान हशर में इंसान से कितने सवाल होंगे? आपके ऑप्शन है 8 सवाल, दूसरा 5 सवाल, तीसरा 3 सवाल, चौथा 1 सवाल। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है, इत्मीनान से आप जवाब दे सकते हैं। इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। बी 5 सवाल। 5 सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैदान हशर में इंसान से 5 सवाल होंगे। उलमा हज़रत फरमाते हैं कि दुनिया जो ज़िंदगी है दुनिया की, वो 8 सवालों के जवाब की ज़िंदगी है। 3 सवाल कब्र में होंगे और बाकी के 5 सवाल आखिरत में। 3 सवाल कब्र में ये होंगे कि पहला सवाल होगा मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है। दूसरा होगा मन दीनु का, बता तेरा दीन क्या है, इस्लाम। और तीसरा सवाल होगा मन नबियों का, बता तेरा नबी कौन है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल बेशक। और इसी तरीके के 5 सवाल होंगे आखिरत के अंदर। और मैदान हशर में सवाल होगा, अल्लाह फरमाएगा हमने तुम्हें जो ज़िंदगी दी थी वो ज़िंदगी कहाँ खर्च की। उसके बाद होगा जवानी का, कि हमने तुम्हें जो जवानी दी थी उसे कहाँ लगाया। जवानी ऐसा वक्त होता है इसमें इंसान गुनाह और नेकी दोनों कामों में आसमान तक पहुँच सकता है। तीसरा सवाल होगा माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल होगा कहाँ खर्च किया, अल्लाह की राह में या अय्याशी में। 5वां सवाल होगा जो जानते थे उस पर क्या अमल किया। अल्लाह के नबी की हदीस है कि औलाद आदम जब तक इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा अपनी जगह से कदम हटा नहीं सकता। बेशक। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन सभी सवालात के सही सही जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। और भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसके लिए छोटा सा हदिया हमारी तरफ से। जज़ाकल्लाह। अब आपका आखिरी सवाल ये है, सबसे ज़्यादा जन्नत में लोग किस वजह से जाएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा जन्नत में लोग दाखिल किस वजह से होंगे, कौन से अमल की वजह से होंगे। आपके ऑप्शन है, पहला अच्छे अखलाक की वजह से, दूसरा ज़कात देने की वजह से, तीसरा रोज़ा रखने की वजह से, चौथा हज करने की वजह से। आप बताएं इसका सही जवाब क्या है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है आपको ये सही जवाब आता है इसका। ए अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक, बेशक बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अल्लाह के नबी की हदीस है कि सबसे ज़्यादा जन्नत में लोग अपने अच्छे अखलाक की वजह से जाएंगे। और ये भी हदीस है कि सबसे ज़्यादा जहन्नुम में लोग इस एक उंगली की ज़बान से किसी को बुरा बोलने की वजह से जाएंगे। इसलिए अपनी ज़बान से किसी का दिल ना दुखाएं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, पड़ोसी हो या काफिर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर अपनी ज़बान से किसी का दिल दुखा दिया तो जब तक वो शख्स तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। बेशक। भले ही कितनी नमाज़ें पढ़ लो, कितने ही रोज़े रख लो, कितने ही हज कर लो, कितनी ही ज़कात दे दो, इसलिए कभी भी अपनी ज़बान से किसी का दिल ना दुखाएं। बेशक। और माशाल्लाह भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया आखिरी सवाल का। हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा हदिया। एक शेर है अखलाक पे। अच्छा माशाल्लाह। शायर कहता है, दुश्मन से ना बदला लिया हज़रत ने कभी भी, माशाल्लाह, दुश्मन से ना बदला लिया हज़रत ने कभी भी, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये हमारे उलमा हज़रात का और ये हमारे दीन के दाइयों का फजीलत है ये। और इस्लाम जो फैला ना अखलाक से फैला मेरे भाई दोस्तों। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने अखलाक की वजह से 90 लाख लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, अपने अखलाक की वजह से। बेशक। और एक हदीस है गुफरान भाई इस पे, बताइए कि अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, वही कामिल तरीन मोमिन है जिसके अखलाक अच्छे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बेशक बेशक, ये वाली बहुत बड़ी बात है अपने अखलाक सुधारना, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर हदीस से बहुत सारी हदीस मिल जाएगी आपको इस पर, कि जिसने अपने दिल को साफ़ रखा, अपने भाई मुसलमान के लिए, सबके लिए अपने दिल को साफ़ रखा, कीना, बुक्स, बुखल, गीबत, यह सबको पाक रखा, तो उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सवाल कंप्लीट हो गया हमारे 5 सवाल। और आप बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या हमें फ्यूचर में भी ऐसे एपिसोड लाने चाहिए। और इसके अलावा अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और भाई के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।